एम अलका। वेलकम टू अलका लर्निंग होम। आज की वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है, जैसे कि हाउ टू इम्प्रूव गुड हैंड राइटिंग ऑफ योर चाइल्ड। बच्चों का हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव करना है, इसके लिए मैं कुछ टिप्स आज बोलने जा रही हूँ, जिसमें बच्चे अपना हैंड राइटिंग अच्छा लिख सकते हैं। जैसे कि बेटर स्टडी विथ गुड हैंड राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड। अच्छा पढ़ाई के साथ गुड हैंड राइटिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, बच्चे अच्छा लिखते हैं, ठीक ठाक लिखते हैं, बट हमको ये जो लेटर्स लिखते हैं बच्चे, वो विजिबल नहीं होता है। हमको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है बच्चा क्या लिखता है, लेकिन बच्चा ठीक ठाक लिखता है। तो इसीलिए बच्चे का गुड हैंड राइटिंग होना बहुत ज़रूरी है बेटर स्टडी के साथ। नेक्स्ट, सिटिंग अरेंजमेंट। हम देखना चाहिए बच्चे कहाँ बैठा है और क्या कैसे लिख रहा है। अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं बैठेगा तो अच्छे से लिख नहीं पाएगा। तो बच्चों का कंफर्टेबल बैठना ज़रूरी है। बच्चों को लिखने के लिए टेबल या चेयर की ज़रूरत होता है, जैसे कि बच्चा अच्छा से कंफर्टेबल बैठ के लिख पाएगा। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, पेपर को या कॉपी को पैर के ऊपर डाल के लिखते हैं, कभी कभी बैग पे ऊपर लिखते हैं, तभी वो कॉपी इधर उधर हो जाता है, ठीक से लिख नहीं पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो हमें देखना चाहिए कि बच्चा कहाँ पर कैसे बैठ के लिख रहा है, वो कंफर्टेबल है या नहीं है। नेक्स्ट, पेंसिल। जब बच्चे लिखना स्टार्ट करें, मेक श्योर कि पेंसिल शार्प होना चाहिए। ये हमेशा ये जो पेंसिल को हमें शार्प करके देना चाहिए, ना कि ये ब्लेंड हो। अगर ये पेंसिल शार्प है तो बच्चा का हैंड राइटिंग अच्छा होगा। अगर ब्लेंड है तो बच्चे का ऑब्वियसली हैंड राइटिंग गलत होगा कि ख़राब होगा, बच्चा ठीक से लिख नहीं पाएगा। तो मेक श्योर कि बच्चा का पेंसिल साफ होना चाहिए। देन हमें देखना चाहिए बच्चा जो पेंसिल में लिख रहा है वो किस टाइप का है। सो अगर बच्चा इस टाइप के पेंसिल में लिखेगा, ये जो ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है, इसमें ये जो ट्रायंगुलर शेप है, इस टाइप के पेंसिल में बच्चों को लिखना चाहिए, ताकि बच्चा जब पेंसिल पकड़ेगा तो इस टाइप के उसका हाथ में पेंसिल कंफर्टेबल आ जाएगा। नॉट कि ये जो पेंसिल होता है मार्केट में आता है, सर्कल शेप के आता है, ऐसे ये पेंसिल में बच्चों का हाथ को दर्द हो सकता है, लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा बच्चों को इससे ट्रायंगुलर शेप में पेंसिल देना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से ये पेंसिल को पकड़ पाएगा और लिख पाएगा और उसको कंफर्टेबल भी लगेगा। नेक्स्ट, बच्चा जब लिख रहा है तो हमें ये देखना चाहिए बच्चा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को प्रॉपर लाइन में लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। यहाँ पर जो 4 लाइन कॉपीज दिया जाता है, इसमें लाइन में प्रॉपरली लिखना चाहिए। कैपिटल लेटर कहाँ से कहाँ तक लिखना है और स्मॉल लेटर कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ये बच्चों को जानना ज़रूरी होता है। और जब बच्चा हैंड राइटिंग लिखता है तो बच्चे के पास बैठ के हमें ये भी देखना है और बोलना है कहाँ पर गलत हो रहा है, कहाँ पर लाइन टच नहीं कर रहा है, और कौन सी लेटर कौन सी लाइन को टच करना चाहिए। नेक्स्ट, जब बच्चा एक सेंटेंस लिखता है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, दिस इज ए बॉल। तो यहाँ पर बच्चों को देखना है जो सेंटेंस बच्चा लिख रहा है, यहाँ पर जो वर्ड है वो वर्ड और फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड के बीच में स्पेस रहना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, दिस लिख देते हैं, फिर इसके पास इज लिख देते हैं, फिर ये लिख देते हैं, उनको कहाँ स्पेस देना पता नहीं चलता है, और वो सेंटेंस एक वर्ड जैसा लगता है। तो बच्चों को ये बोलना चाहिए कि एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में जो गैप है वो एक फिंगर टिप में जितना स्पेस होता है वो इतना स्पेस देना चाहिए। और एक वर्ड में जो लेटर आते हैं वो उसमें कितना पास मतलब स्पेस होना चाहिए, वो कितना पास होता है। अगर हमने दिस लिख दिया तो THIS इतना पास होना चाहिए, नॉट कि ऐसे। बच्चे कैसे लिखते हैं, कभी कभी THIS ऐसे लगता है जैसे 2 वर्ड है। नहीं, एक वर्ड को ऐसे पास लिखना चाहिए, नॉट कि लाइक दिस। ओके, तो हम बच्चों को बोलेंगे
कैसे स्पेस देना चाहिए, एक 2 वर्ड्स के बीच और लेटर के बीच कितना स्पेस रहना चाहिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ये होता है कि बच्चे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जैसे मन करते हैं वैसे लिख देते हैं। नहीं, बच्चों को स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर के बीच में डिफरेंस जानना चाहिए। स्मॉल लेटर ज़्यादातर तो कैपिटल लेटर को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे ए बी, वो ज़्यादातर तो कैपिटल लेटर सब 3 लाइन्स में आता है। वो स्टार्ट होता है रेड लाइन से, यहाँ 3 लाइन्स में आता है, नीचे तक नहीं आता है। ऐसे हम लिखते हैं। बच्चा कभी कभी लिखता है, जो कैपिटल लेटर भी लिखता है, तो क्या करता है ना, ए को यहाँ तक छोड़ देता है, यहाँ तक ले आता है, ऐसे लिखता है। नहीं, तो बच्चों को हम बोलेंगे, जब भी नया नया बच्चा कुछ लेटर लिखना स्टार्ट करता है तो हम डॉट्स ऐसे दे देंगे, तो उसको पता चल जाता है कौन सी लाइन पे कहाँ तक टच करना है। ऐसे लिखना है, पूरा लाइन को टच करके लिखना है। बच्चा कभी कभी लाइन टच नहीं करते, ऐसे लिख देते हैं, कभी कभी बड़ा भी लिख देते हैं। तो हमें बच्चों को देखना चाहिए बच्चा कैसा लिख रहा है, प्रॉपरली लाइन में लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। अगर लाइन में नहीं लिख रहा है तो उसको दोबारा हम इरेज करके लिखवा सकते हैं। बच्चों को लेटर्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि टॉल लेटर, शॉर्ट लेटर एंड फॉल लेटर। टॉल लेटर क्या होता है, जैसे कि स्मॉल लेटर बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, देन के हो गया, देन टी, देन एल। इसको हम टॉल लेटर बोलते हैं। टॉल लेटर ज़्यादातर 3 लाइन्स के अंदर लिखा जाता है, वो रेड लाइन को टच करता है। ये सब टॉल लेटर है। ओके, देन बच्चों को जानना ये चाहिए कि शॉर्ट लेटर क्या होता है। शॉर्ट लेटर को हमेशा हम 2 लाइन के अंदर लिखते हैं, जैसे कि ए, स्मॉल लेटर ज़्यादातर आता है शॉर्ट लेटर में, ए, सी, आई, एम, ओ, एन, आर, एस। इसको हम शॉर्ट लेटर बोलते हैं, जो 2 लाइन के बीच रहता है और 2 लाइन के अंदर ही रहता है, वो बाहर आना नहीं चाहिए। देन फॉल लेटर। फॉल लेटर क्या होता है, जैसे कि वो लेटर नीचे तक आएगा, ये लाइन जो है रेड लाइन वो टच करेगा, जी, जे, पी, क्यू, वाई। ओके, कभी कभी बच्चे जी लिखते हैं, जी को ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, जे को ऐसे लिख देते हैं, वो नीचे रेड लाइन तक टच नहीं होता है। इसमें बच्चे का ये एक तो लेटर खराब हो, हैंडराइटिंग खराब होता है, और ये आदत पड़ जाता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखी ऐसे, वो आदत पड़ जाता है, ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे ही लिखते रहते हैं। तो ये हमें घर में पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए, बच्चे कौन सी लेटर को कौन सी लाइन में टच कर रहा है, टॉल लेटर को कहाँ तक टच कर रहा है, शॉर्ट लेटर को कहाँ तक लिख रहा है, एंड फॉल लेटर को कहाँ तक लिख रहा है। कुछ दिन अगर ऐसे हम उसको प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चा इजीली आदत में पड़ जाएगा और वो अपने आप लिख पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, बच्चों को क्लास 5 तक 4 लाइन कॉपी में, ऐसे कॉपी में लिखना चाहिए ताकि बच्चे का हैंडराइटिंग अच्छा हो सके। कई कई स्कूल में क्या करते हैं, 4 लाइन कॉपी में लिखाते हैं, 2 लाइन्स कॉपी में जो रोलिंग पेपर होता है उसमें भी लिखाते हैं। अगर स्कूल में रोलिंग पेपर में लिख रहे हैं तो आपको पेरेंट्स को ये घर में ये 4 लाइन कॉपी लेके बच्चों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाएं हैंडराइटिंग की, ताकि बच्चों का हैंडराइटिंग अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और एक बात ये है, मार्जिन का जानना ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। जैसे ये जो रहता है लाइन, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। हमेशा बच्चों को मार्जिन से थोड़ा सा यहाँ से लिखना चाहिए, जैसे कि बैट,
यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ना कि मार्जिन से पहले, क्योंकि ये जो लाइन होता है ये नंबरिंग का होता है। हम जब लिखते हैं 1 2 ऐसे नंबर दे के लिखते हैं तो मार्जिन से पहले हम नंबर स्टार्ट करते हैं और मार्जिन से ठीक बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ना कि दूर से। यहाँ से लिखना नहीं स्टार्ट करेंगे, मार्जिन के पास से ही स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट और एक बात ये है, जब बच्चा कलर कर रहा है तो बच्चे का कलर करना और गुड हैंडराइटिंग के साथ बहुत इफेक्ट होता है। जैसे कि बच्चा अगर कलर कर रहा है तो इसका जो फिंगर का ये जो मसल्स होता है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो बच्चों को लिखने के लिए भी प्रैक्टिस हो जाता है। बच्चा हैंडराइटिंग भी अच्छा करता है अगर वो कलरिंग करता है तो। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं फिर से बोलना चाह रही हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे की हैंडराइटिंग जब लिख रहा है तो आप बच्चे के पास बैठना चाहिए, ताकि बच्चे कहाँ पर गलत कर रहा है उसी टाइम पे उसको करेक्शन करना चाहिए और उसको इरेज करके दोबारा लिखने के लिए बोलेंगे, तभी बच्चों का हैंडराइटिंग अच्छा से हो जाएगा। ये नहीं कि बच्चों को हमने एक पेज लिखने के लिए दे दिए और उसको बोलेंगे आप लिखो, तो हम तो कुछ काम करने के लिए चले जाते हैं या अपने आप कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे अपना आप जो मन करता है ऐसे लिखता है, नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चे के पास बैठ के जब भी हैंडराइटिंग, स्पेशली हैंडराइटिंग लिख रहा है तो बच्चे के पास बैठ के हमें ये देखना चाहिए कहाँ पर गलत हो रहा है और वो करेक्शन करवाएंगे। और एक बात, बच्चों को डेली एक पेज हैंडराइटिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं बच्चा कर्सिव लिखो या नॉर्मल लिखो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बच्चों का हैंडराइटिंग एक पेज डेली लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे होता है कि बच्चा जब लिखना स्टार्ट करता है नया नया, तो कोई कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि चलो इसको पहले लिखने दो, बाद में हम देखते हैं इसका हैंडराइटिंग करेक्शन करेंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चा जब लिखना स्टार्ट करता है तभी हम उसको लाइन के बारे में बोलना चाहिए कि कहाँ पर किसको टच करना है और कौन सी लाइन कौन सी लेटर किस लाइन पे लिखना चाहिए, ये बच्चों को हम नॉलेज देना चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल में नई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।